आपको बहुत खुशी मिली होगी, एक मुजरिम और आजाद हो गया और जुर्म करने। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, कोई मुजरिम है या नहीं इसका फैसला करने के लिए कानून है, अदालत है। हाँ, आपका कानून मुझ जैसों का हाथ बांधता है और मुजरिमों को छोड़ देता है। केस डिसमिस हो चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, लेट इट गो। कोई टैक्सी भी नहीं आती। आइए, आपको घर भी छोड़ देता हूँ। कम ऑन। थैंक यू। बस 1 मिनट गाड़ी रोकेगा। हॉर्लिक्स देना प्लीज। ये किसके लिए? ये बॉबी, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। बूस्ट देना प्लीज। ये किसके लिए? ये ये हमारे पतिदेव के लिए। क्या करें, उनको इसके बगैर रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा। हाँ। बिल देना। अरे वाह, क्या चॉइस है। ये किसके लिए? मेरी पत्नी के लिए। ओह। कभी कभी वो गलत चॉइस कर बैठती है। अच्छा। पापा कहानी सुनाइए ना। हाँ, एक था राजा, एक थी रानी। राजा सच्चा था मगर अंधा था। उसका साथ देने के लिए रानी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। आहिस्ता आहिस्ता बुरे लोगों ने सारी प्रजा को लूट लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो राजा ने रानी से कहा, मैं तो मजबूर था मगर तुम्हारी तो आंखें थी, तुमने क्यों नहीं देखा? बस। दूसरी कहानी सुनाई ना पापा। अब तो चलो बॉबी, दूध पियो। आप भी थक गए होंगे। मम्मी मुझे नींद आ रही है। नींद आई बॉबी को? हाँ। चलो पापा को गुड नाइट करो। मैं इसे सुला कर आती हूँ। वाह जी वाह, आप तो अच्छी कहानी बुनने लगे। कहानी में मुझे तो अंधी बना दिया, लेकिन कहानी में आप नहीं थे। आप कहाँ थे? मेरे होने ना होने से कहानी बदल तो नहीं जाएगी ना? बदल जाएगी। पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अभी तक आप कोर्ट में हो? भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं, कितनी बार भूल जाऊं? किरण, तुम जानती नहीं तुम किन लोगों की मदद कर रही। वही बात, मैं जे की वकील हूँ। जहाँ तक वो कानूनन सही है, उन्हें मेरी काबिलियत पर पूरा अधिकार है और ये उसूल मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकती। कानून कानून कानून, तुम सिर्फ कानून देखोगी, सही या गलत नहीं। जे तुम सिर्फ जे को देखोगे, मुझे नहीं, इस जान को नहीं, सर्द रात को भी नहीं। ये ठंडी, प्लीज उस केस को भूल जाओ ना, मेरे पास आओ। आप कितने भी नाराज हो जाओ मुझसे, मेरा प्यार कम नहीं होगा। आपको लाइसेंस किसने दिया? विजय, कितने सालों बाद कैसे हो तुम? So wonderful to meet you again. प्रिया, ये सरोद की तरह दुखी सुर में क्यों बोल रहे हो? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? मेरा हाल नहीं पूछोगे क्या? तुम कैसी हो प्रिया? चलो घर चलकर बताती हूँ। नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ, ऊपर से मेरी एक कांस्टेबल इधर आओ। यस मैडम। जानते हो मैं कौन हूँ? यस मैडम। गुड, साहब की गाड़ी घर तक पहुँचा देना। इट्स माय ऑर्डर।
ओके मैडम। चलो चलते हैं। अरे तुम्हारे पापा कैसे? अभी पता चल जाएगा। अपना सैल्यूट तैयार रखना। चलो आओ विजय। हेलो डैडी। हेलो बेटे। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना? माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे के लिए अंकल और विजय हुआ करते थे। हाँ बेटे, वो कुछ और ही वक्त था। मगर हम तो वही है ना पापा, है ना विजय? कभी कभी लोग नहीं बदलते, फिर भी सब कुछ बदल जाता है। हाँ तो इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, मेरे पास किसी काम के लिए आए हो? विजय को मैं खींच कर लाई हूँ पापा। सोचा था 5-6 कप चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। मिनिस्टर साहब ठीक कहते प्रिया, मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ाती नहीं हूँ। बेटे नहीं, इंस्पेक्टर सक्सेना यहाँ से बाहर जाने के रास्ते तुमसे बेहतर जानते हैं। विजय को मैं किडनैप करके लाई थी पापा, और इनकी सेफ रिटर्न भी मेरी जिम्मेदारी है। चलो। हाय प्रिया। हाय अशोक। विजय, ही इज माय ब्रदर। हेलो, नाइस मीटिंग। हेलो। चलो। पापा अभी अपने पुराने गुस्से को भूल नहीं पाए हैं, मगर तुम बुरा मत मानना। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। अगर यादें रखनी है तो अच्छी यादें रखना। स्माइल ऑलवेज। सच बताओ विजय, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? मुझे कोई शिकायत नहीं। और तुम? मैं खुश रहने को मैंने अपना पेशा बना लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, प्रिया ऑलवेज बी हैप्पी। जो अपने आप से खुश है उसे कभी किसी से खुशी की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे याद है जब तुम्हें पहली बार देखा था। चलो जल्दी करो। आगे जी साहब। जी, क्या नाम बताया उस इंस्पेक्टर का? विजय सक्सेना। हाँ, विजय सक्सेना। एक काम कीजिए जी। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना का फौरन ट्रांसफर कर दीजिए। बट वाई सर? कुछ लोगों को थोड़े फासले पर रखना ही अच्छा होता है। इसमें उनका भी भला है, समाज का भी भला है और हमारा भी भला है। ये क्या पापा, आपने विजय का ट्रांसफर करवा दिया, और वो भी इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? विजय के ट्रांसफर की बात मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ी। हाँ बेटी, ये सच है कि मैंने विजय का ट्रांसफर कराया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। एक बाप होने के नाते मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक शादीशुदा आदमी के हाथ में देकर अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, बल्कि वो एक बच्चे का बाप भी है। उसने तेरे साथ धोखा किया है। नहीं, 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 नहीं। प्रिया, क्या हुआ? विजय मुझे धोखा क्यों दिया? शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? बताओ, बताओ, बोलते क्यों नहीं? Take it easy, प्रिया। तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाला दामाद पसंद नहीं था, इसलिए मेरा ट्रांसफर करके तुमसे दूर किया। उसके बाद ही मैंने शादी की। अब समझ में आया, ये सारा खेल मेरे पापा ने खेला है। अपनी बेटी के साथ ही पॉलिटिक्स प्ले किया। आई एम सॉरी विजय, मुझे माफ कर दो। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने एक बार में ही अपना सारा प्यार खर्च कर दिया, और फिर तुम जैसे रोज रोज कहाँ मिलते हैं? किस्मत। ऑलरेडी लॉस्ट इट। चलो। कहाँ? घर।
तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से मिलने। आज बहुत दिल कर रहा है किसी खुश नसीब से मिलने के लिए। चलो ना, आओ। पापा। हेलो बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। अगर हम दोनों की शादी होती ना तो शायद हमारी भी ऐसी ही बच्ची होती। क्या नाम है बेबी आपका? So सुनिए, sweet. दैट्स माय वाइफ किरण। She is so beautiful. अब मैं समझी कि इसीलिए इस घर में मेरी याद तक नहीं आई होगी तुम्हें। कौन है ये? ये मैं बताती हूँ किरण, अगर दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतों की लिस्ट बनाई जाए ना तो पहले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा, मिसेस किरण सक्सेना, और दूसरे नंबर पर मेरा, प्रिया कुमारी। तकदीर ने मेरे नाम में लिखी कुमारी को बहुत सीरियसली लिया। चाहा हम दोनों ने, आखिर विजय तुम्हें ही मिला। यू आर वेरी लकी किरण। किरण, ये अपने होम मिनिस्टर जी की बेटी है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। कितने दिन रहेंगे? तुम कहो तो मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। किरण मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ आप बीती दोहराने नहीं आई हूँ। तुम्हारी इस खुश मासूम दुनिया में तो पल सांस लेने आई हूँ बस। अगर मैं तुम्हें दुख दूंगी तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था। आपका यहाँ आना मेरे लिए इतना अचानक है कि आपने इनके बारे में पहले मुझे कभी बताया नहीं। ये डरपोक क्या बताएगा किरण, मुझसे पूछो। चलो किचन में जाकर चाय बनाकर थोड़ा मुंह मीठा करते हैं, चलो। पापा, ये कौन सी आंटी है? बेटी, ये आंटी नहीं है, ये हम सबका बाप है। और हमें शक है शायद दूसरी महाभारत यहीं से शुरू होगी। तुम? हाँ मैं। सॉरी, क्या है कि इस नाइटी की वजह से तुम मुझे अपनी बीवी समझकर गलती कर बैठे ना, राइट? हाँ वो ये नाइटी है ही इतनी खूबसूरत की मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी बीबी से ही पूछकर पहनी है, यही सोचकर कि किस्मत में तो तुम्हारी बीवी बनना लिखा नहीं, तो इसे पहनकर पल दो पल के लिए तुम्हारी बीवी बन जाऊं। झूठ मूठी सही, कभी कभी झूठ भी कितना हसीन लगता है ना। सॉरी किरण, वो क्या है कि ये नाइटी की वजह से गलती हो गई। गलती है तब तक ठीक है, अगर तुम दोनों इसे आगे बढ़ गए तो तुम दोनों की खैर नहीं। प्रिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर? करूंगी दीदी, लेकिन एक शर्त पर। लड़का तुम ढूंढोगी और वो भी एकदम तुम्हारे पति जैसा, कार्बन कॉपी। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, है ना? कंचन बेटी, दूल्हे के गले में वरमाला डालो। अबे, शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। खड़ा रहे सीधा करने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। अरे भाई, एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा रहे, चाहे आप चढ़ के डाल दे। क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये मेम साहब कि अब ये खड़ा हो गया है, जो झुकने वाला नहीं है, मगर मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। मेरे गले में माला डाल दीजिए। माना कि आपके हाथों में वरमाला नहीं है, मगर हाथों की माला तो है, वही डाल दीजिए। अच्छा, जूतों की माला चलेगी? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को किसी की इज्जत उछालते हुए। हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर जाति को बर्दाश्त करें। हमने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए ये प्रोग्राम रखा और एक बात है कि आखिर आप अपने आप को समझते क्या है? अफलातून। दिल बहलाने की बात थी तो हमसे कहा होता। बिन पैसे के ऐसा प्रोग्राम पेश करते कि तबीयत हरी हो जाती। अच्छा, तो आप अपने आप को माइकल जैक्सन समझते हैं? जरा हम भी तो देखें इस दिए में कितना तेल है। दिए में तेल के साथ साथ बाती भी होती है। हो जाए दिए बाती की पार्टनरशिप। अंकल पूरी लीजिए। अंकल, गैस का जाना। मैडम, ये सब्जी है या प्रसाद? जरा दिल से डालिए।
मैडम, सब्जी तो डाल दी, पूरियां कौन डालेगा? लगता है किसी पेटू ब्राह्मण के खानदान से हो, जो दावत का नाम सुनकर हफ्ते भर की भूख लेकर आए हो। लो, खाओ और खाओ, और अगर अब भी पेट न भरे तो मुझे भी खा जाओ। तुम तो स्वीटिश हो, तुम्हें तो खाने के बाद चखेंगे। हाँ? अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे यहाँ मिठाई का प्रबंध है कि नहीं? क्यों नहीं, हमें मालूम है अघोरियों को ज्यादा मिठाई खाने की आदत है। अभी लाई। अबे डट के खा ले, तुझे तो सुहाग रात भी मनानी है। लीजिए पेटू जी महाराज, सेवन कीजिए। इतने छोटे छोटे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतने छोटे छोटे मैं 100-200 खा जाऊं, तुम्हें क्या होगा? इतना काफी है या और लाऊं? अरे ये क्या, आपने तो सब मुझे दे दिया, आप क्या खाएंगी? हो गया है। राजू। हाँ जी चाचा जी। अरे बेटा उधर कहाँ जा रहा है? उधर मैं संभाल लूंगा, जा तू दहेज के सामान के पास बैठ। जी चाचा जी। हाँ। अरे सुमन। जी बुआ जी। तू कहाँ जा रही है बेटी? अब आकर संभाल से। जी। ये रो रो के निढाल हो रही है, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं बेटी। अब जाके तू ही बिठा। बेटा अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जी माँ जी। चलो। मत रोइए बुआ जी। कंचन।
समझ, नजरें मिली और दिल खो गया। पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी या नहीं। वो हीरो तेरी फुफेरी बहन की शादी में आया था, राइट? राइट। वो दूल्हे के साथ साथ था, यानी कि वो लड़के वालों की तरफ से आया था, राइट? अरे राइट की बच्ची, ये सब तो मुझे भी पता है। ये बता कि उससे मुलाकात कैसे हो सकती है? बताती हूँ। तू दिल का कागज ले, प्यार का कलम बना और अपने आंसुओं की स्याही से अपने फुफेरी बहन को लिख कि तेरी शादी में तेरे मियाँ के साथ जो हीरो था वो कौन था, वो कहाँ से आया था, हाँ। उसका नाम पता क्या है, बस। पोस्टमैन, मिस सुमन आपका नाम है? जी। ये आपका लेटर। कंचन रावत। प्यारी बहन सुमन, तेरे खत का जवाब लिख रही हूँ। तू जिसके लिए बेकरार है वो भी तेरे लिए उतना ही बेचैन है। बहुत प्यारा लड़का है राजू, उसका नाम पता लिख रही हूँ। जल्दी से अपने दिल का हाल लिखकर भेज दे। गुड लक, तेरी बहन कंचन। थैंक यू कंचन, मेरी बहन। अरे अरे अरे, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। भाग तो ऐसे रही है जैसे कोई खजाना हाथ में हाँ लिया। ऐसे ही कुछ है। क्या? जी कुछ नहीं। उमा घर में है? हाँ है, तू बैठ, मैं बाजार से आती हूँ। जी बाय बाय। ये लो, सूरज सर पर चढ़ गया। ये महारानी अभी तक सो रही है। उमा उठ, उमा। तुम? अरे सुमन, बड़ी तेज है रे तू। फुफेरी बहन की शादी में किसी को दिल दे बैठी और यहाँ आई तो मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। भाई? अरे हाँ, ये मेरा भाई है राजू। 15 साल बाद आया है, मामा जी के पास पढ़ने गया था। सुबह 4 बजे आया है, इसलिए अभी तक सो रहा है। ये वही राजू है? वही राजू नहीं, यही राजू है।